हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे शानदार हैवी वर्क ब्लाउज डिज़ाइन जो आप किसी भी शादी पार्टी या स्पेशल ओकेज़न में देगा आपको एक रॉयल लुक। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसे बताने वाली हूँ। तो उससे पहले हम इसका फैब्रिक देख लेते हैं कि किस टाइप से हमने ये फैब्रिक लिया है। ये देखिए, तो जो हमारा फैब्रिक है वो काफ़ी वर्क वाला है और काफ़ी सारे इसमें कलर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे 2 फ्लावर दिए हुए हैं और ये वाला जो पार्ट है वो भी हमारे पास 2 दिए हुए हैं। तो हम इसे सब्यसाची पैटर्न पर बनाएंगे और अलग अलग डिफरेंट कलर से इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका एक वाला पार्ट ये निकलेगा और 2 पार्ट हमारे यहाँ पर ये वाले निकलेंगे और इस वाले पार्ट में हम अपना बैक वाला पार्ट बनाएंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जो इसकी कटिंग है वो पहले हम पेपर पर करेंगे। तो कभी भी आप इस तरह से डिज़ाइनर ब्लाउज बना रहे हैं तो उसकी जो कटिंग है वो आप पहले पेपर पर ही करिएगा, मेन फैब्रिक के अस्तर पर मत करिएगा, क्योंकि कभी भी उसमें प्रॉब्लम कुछ हो सकती है। तो आप इसको पेपर पर अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर ले लेना है। तो शोल्डर ले रहे हैं हम 6 इंच। तो 6 इंच हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो पूरा शोल्डर है हमारा रेडी शोल्डर वो 14 इंच है। तो कभी भी हम जब शोल्डर माइनस करेंगे तो 2 इंच ही करना है। तो हम 12 इंच हो जाएगा और 12 को हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास आएगा 6 इंच। आर्म होल भी हमें 6 इंच रखना है। यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट आएगा, 36 का 4th पार्ट होगा 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। टोटल लेंथ जो है वो हम 15 इंच रखेंगे, 1 इंच प्लस करना है मार्जिन का, तो 16 इंच लेना है। वेस्ट है हमारी 30, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। साइड से लाइन को ड्रॉ करना है। वन इंच से आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। टक्स पॉइंट जो है वो हमारे पास आएगा 10.5 इंच पर। यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच, नीचे के साइड हाफ इंच कम करेंगे, 3 इंच लेना है। डार्ट हम 2.5 इंच की रख रहे हैं। इस तरह से स्ट्रेट लाइन 1 इंच तक स्ट्रेट करके इस तरीके से शेप देना है। यहाँ से हम इस तरह से माइनस कर देंगे। तो जो हमने टक्स लगाया है दोनों को मेज़र करके बराबर करना है। 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है, यहाँ से 1 इंच लेकर हमें ये शेप देना है। इस तरीके से शेप देने के बाद हमें यहाँ पर नेक की बीट ले लेनी है। तो वो हम 3 इंच रखेंगे। नेक की लेंथ हम 7 इंच रख रहे हैं। हल्का सा बाहर के साइड पर ले जाएंगे और इस तरीके से शेप देना है। ऊपर नीचे दोनों साइड हाफ हाफ इंच की डार्ट लेनी है। यहाँ से 3.5 इंच लेना है और आपका बड़ा साइज बना रहे हैं आप तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं। और ये वाला पार्ट पूरा इसमें मिला देना है इस तरीके से। यहाँ से स्ट्रेट लाइन करेंगे। यहाँ से लेना है हमें 2.5 इंच और इस तरह से इसको मिला देना है। तो देखिए हमने इसको मिला दिया है और ये वाला पार्ट जो है वो हमारा इस तरीके से कट हो जाएगा। ये वाला पार्ट भी कट हो जाएगा और ये जो नीचे वाले पार्ट से ये भी कट हो जाएंगे। अब इसको हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से कट लगा देना है जहाँ पे हमको पैड अटैच करना है और इस तरीके से हम डार्ट को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। इसकी मार्किंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। तो यहाँ जहाँ पे हम क्रॉस का साइन लगा रहे हैं वहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है। ये देखिए इतने पूरे में मार्जिन ऐड करेंगे। इसको यहाँ से इस तरीके से माइनस करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर दी, मार्जिन ऐड कर लिया है इसमें और इसको हम कट करेंगे। ये हमारा आगे वाला पार्ट है जो सेंटर से जॉइंट होगा।
ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। अब हमें मेन फैब्रिक पर कट करना है इसे। तो यहाँ पर ये जो स्लीव्स दिया, ये जो बॉर्डर दिया हुआ है वो हम स्लीव्स में करेंगे। तो एल्बो तक की स्लीव्स अगर आप उसमें रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, तो वो इस तरह से निकल जाएगी। अब यहाँ पर हमें फ्रंट वाला पार्ट निकालना है। तो देखिए ये वाला पार्ट हम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर सेंटर में इसमें जॉइंट आएगा। ठीक है, सेंटर में इसमें जॉइंट आएगा तो हम यहाँ से कट कर रहे हैं इसको। और दोनों जो ऊपर और नीचे वाली जो पार्ट है, फैब्रिक है, उन दोनों की डिज़ाइन जो है वो सेम आनी चाहिए इस तरीके से। अब इसको हम पूरा ओपन करेंगे और ये वाले जो पार्ट है इनको एक दूसरे के ऊपर रख कर इसको कट करना है। इस तरह से देखिए शोल्डर लिया हमने 7 इंच, 1 इंच डाउन किया और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ की है। आर्म होल लिया है 6 इंच। यहाँ से टोटल लेंथ ले लेना है 16 इंच। तो ये फ्रंट से डीप, बैक से बोट नेक आएगा। ठीक है, बोट नेक वाली डिज़ाइन बना रहे हो, अगर आपको डीप नेक में बनाना है तो आप 6 इंच ही आर्म होल ले सकते हैं, शोल्डर ले सकते हैं। चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया, वेस्ट का 4th पार्ट ले लिया और 2 इंच दोनों में मार्जिन ऐड कर दिया है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके गोलाई देनी है। यहाँ पर नेक की वेट 3 इंच रख लेंगे, नेक 3 इंच रखेंगे, राउंड शेप देंगे। नेक का वो जो बेल्ट है वो हम 3 इंच का रख रहे हैं। 4 इंच लिया है हमने, 1 इंच मार्जिन में जाएगा। नीचे के साइड हमने 3.5 इंच में मार्क करके इस तरीके से शेप देना है। यहाँ से हमें 2 इंच लेना है, उसका शेप इस तरीके से देंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसको कट करना है। ये देखिए इस तरह से इसको भी कट कर लेना है और इसमें भी मार्जिन ऐड कर लिया है एक पार्ट में। तो इसको मैं स्टिच करना नहीं बताऊंगी, इजीली ये स्टिच होगा तो आप इसे स्टिच कर सकते हैं। मैं हम फिर फ्रंट पार्ट को ही स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने ये पर इस तरीके से डिज़ाइन निकाल ली है, दोनों ही पार्ट सेम आना चाहिए। बेल्ट को इस तरीके से रख लिया है, इसको हमने कट किया है। अब हम यहाँ पर एक लाइनिंग फैब्रिक लिया जिसको हमने मेन फैब्रिक के साथ स्टिच किया और एक लाइनिंग फैब्रिक में हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट किया है। यानी कि फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमें 2 लाइनिंग की ज़रूरत होगी। इस तरह से हमें नेक पर पेपर पेस्टिंग लगाकर नेक को स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया हमने इसको, पेपर पेस्टिंग को, और इस पर हम अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये वाले जो पार्ट है इनको भी लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है। और अब हम यहाँ पर इसको सेंटर से स्टिच कर देंगे थोड़ा सा इसके बराबर का, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा ही यहाँ पर स्टिच करना है और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भी हमने सेंटर से स्टिच किया था। मैन फैब्रिक के साथ मैन फैब्रिक को स्टिच करना है, लाइनिंग के साथ लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से स्टिच कर दिया। लाइनिंग पार्ट को भी स्टिच करेंगे।
तो देखिए इसे हमने स्टिच कर दिया है, पफ भी बन गया है। अब यहाँ पर हम पैड अटैच करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 36 38 साइज़ के पैड आप ले सकते हैं। तो इस पर इस तरह से प्लस का साइन बनाना है और जो हमने कट लगाया था सेंटर पर डार्ट का, वहाँ पे हमें इसको स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से साइड से स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको स्टिच कर दिया। अब हमें बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट के लिए हमें यहाँ पर हाफ इंच पर इतना कट लगा देना है जितना हमने मार्जिन ऐड किया था, और उतना ही हम इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें बेल्ट को अटैच कर लिया। अब ये जो ऊपर वाला बेल्ट है उसमें हम अच्छे से पिन अप करके इसको स्टिच करेंगे। अब इसका जो एक्स्ट्रा है उसको कट करना है और बाकी साइड से स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ से इसको कट करना है। एक्स्ट्रा कट करना है इसका। पूरा एक्स्ट्रा कट करेंगे। कट करने के बाद हमें यहाँ पर लेस लगानी है इसमें। तो मैं यहाँ पर मल्टी कलर की लेस यूज़ कर रही हूँ। और ये जो लेस है हमारे पास, इसमें मोतियों का वर्क है, तो हम इसको थोड़ा सा धीरे धीरे ही स्टिच करेंगे ताकि हमारी नीडल ना टूटे। यहाँ पे कॉर्नर निकालना है और स्टिच करना है फोल्ड करके। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें इसे स्टिच करना है और स्टिच हमने यहाँ पर कर लिया। अगर आप चाहें तो पूरे ब्लाउज में ही इस तरह से लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ सब्यसाची का जो राउंड है उसी में ही सिर्फ लगा रही हूँ इसको। ये देखिए अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे।
इस तरह से हमने यहाँ पर सेंटर पर कट दे दिया है 1 इंच का। अब यहाँ पे हमें क्रॉस में पट्टी लेनी है और डबल करते हुए हमें नीचे के साइड पर इसको स्टिच करना है। अंदर के साइड इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।